हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 33। और ये ट्राइंगल के रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप बच्चों जानते हो कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स होता है उसमें से जो ट्राइंगल में ज़्यादातर जो सम आते हैं वो प्रूव दैट वाले सम आते हैं। तो ऐसा ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूव दैट वाला सम ट्राइंगल में से बच्चों आज हम करने वाले हैं, जो शायद आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स के बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी साइड ए बी, बी सी और मीडियन ए डी है। वो क्या है बच्चों, देखो, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स के बच्चों यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल एबीसी है उसकी जो साइड ए बी है वो प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पी क्यू की जो साइड पी क्यू है उसको, बीसी प्रोपोर्शनल है क्यू आर, एंड जो मीडियन एडी है, सो मीडियन एडी इज प्रोपोर्शनल टू द मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव क्या करना है बच्चों यहाँ पे, तो हमको प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। तो बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। तो यहां पे बच्चों क्या दिया हुआ है कि आपको एडी दिया हुआ है जो मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की जो साइड बीसी है उस पे, और जो पीएम है वो मीडियन है ट्राइंगल पीक्यूआर की जो साइड क्यूआर है उसके ऊपर। अब मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन जिस साइड पे मीडियन होता है उसके दो इक्वल पार्ट कर देता है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बच्चों यहां पे लिखेंगे कि सिंस एडी and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR। ये बच्चों मीडियन है। अब देखो सवाल ये होता है कि भाई हमने ये क्यों लिखा कि भाई मीडियन है तो क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है इससे। तो बच्चों मीडियन होता है इसका मतलब क्या हो गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि देखो मीडियन है मीन्स के क्या हो गया, BD इज इक्वल टू DC हो गया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए। QM इज इक्वल टू MR हो गया, मीन्स के दोनों इक्वल हो गए, राइट। तो देयरफॉर क्या हुआ बच्चों, देखो देयरफॉर क्या, तो BD इज इक्वल टू 1/2 BC हो सकता है, एंड QM इज इक्वल टू 1/2 QR, सही है, 1/2 QR। इससे क्या हुआ बच्चों कि जो BD है वो BC का आधा हो जाएगा और जो QM है वो QR का आधा हो जाएगा। सो देयरफॉर जो अब BC है, BC क्या हो गया बच्चों, BC मतलब 2BD, मैं उल्टा भी तो सोच सकता हूं ना। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2BD, BC की जगह पे हम 2BD लिख सकते हैं, एंड जो QR है तो QR क्या हो गया बच्चों, तो QR इज इक्वल टू 2QM, सो QR इज इक्वल टू 2QM, राइट। तो बच्चों ये आ गया हमारा रिजल्ट वन, सही है। हमने सबसे पहले किसके ऊपर फोकस किया, जो मीडियन हमको दिया हुआ है उसके ऊपर बच्चों मैंने फोकस किया, और इस मीडियन के रिलेशन से मैंने ये ढूंढ लिया, रिजल्ट 1 ढूंढा कि भाई जो BC है वो तो 2BD है और जो QR है वो 2QM है। मींस कि जब आगे हम क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जहां पे BC है वहां पे मैं 2BD लिख सकता हूं और जहां पे QR है वहां पे मैं 2QM लिख सकता हूं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों हमको क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखते हैं तो AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ
QR and PM. So according to the question, according to question, तो क्या दिया है बच्चों? तो हमको ये दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट बच्चों? ये देखो आपको दिया हुआ है, मींस के प्रोपोर्शनल है, यहां पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल है। ये आ गया बच्चों हमारा रिजल्ट 2, सही है। अब देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, मींस के अभी मैंने आपको क्या बताया कि जहां पे भी BC है वहां पे हम 2BD लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, देखो बच्चों ध्यान से देखो, रिजल्ट 1 को देखो क्या दिया है, BC इज इक्वल टू 2BD एंड QR इज इक्वल टू 2QM दिया हुआ है, सही है। सो देयरफॉर क्या हो गया, AB अपॉन PQ, तो अभी वैसे का वैसे ही हम रखेंगे, PQ इज इक्वल टू, अब BC है तो मैं क्या लिख लूंगा, 2BD लिख लेते हैं। सो 2BD अपॉन QR की जगह पे हम बच्चों लिख लेते हैं 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, सही है। तो यहां पे बच्चों आप देखोगे तो जो 2 है वो आपका कैंसल आउट हो गया। सो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखो ये क्या है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया याद करो, यहां पे देखो क्या है, तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए? यस, राइट, बाय SSS क्राइटेरिया, गुड, बराबर। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सो बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, राइट, क्राइटेरियन। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब जैसे देखो बच्चों कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, हमारे जो सिमिलरिटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। मींस कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी बच्चों वो आपकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और उनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, मींस के एंगल B का पूरा नाम लिखेंगे तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, बिकॉज ये क्या है, ये आपके कोरेस्पोंडिंग पार्ट से दो सिमिलर ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट से। अब देखो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC हम बोल सकते हैं अगर पूरे ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं तो, और एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल PQR। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, सही है बच्चों, राइट। अब देखो क्या है, अब हमको ये प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR कैसे करेंगे। तो देखो
ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो मुझे ये तो दिया हुआ है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू है। दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर है, ये रहा ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सही है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, बराबर। सो नाउ के सिंस इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जिस ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है वो ही ट्राइंगल हम बच्चों ले रहे हैं यहां पे, सही है। तो देखो अब क्या है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये रहा ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, मीन्स के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। देखो साइड ए बी ली, फिर हमने एंगल बी लिया और साइड बी सी लिया, यहां पे हमने लिया साइड पी क्यू, एंगल क्यू लिया एंड साइड क्यू आर लिया। सो एंगल बी जो है वो इंक्लूडेड एंगल है, सो क्या हो गया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड हेंस प्रूव्ड, और ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, राइट, सही है। तो आपने देखा बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई बोर्ड 2024 क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन बी में सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।